ये बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट इसलिए नहीं दे रहे, ना लैपटॉप दे रहे हैं, क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। बताओ, आपको योगी सरकार चाहिए क्या योगी सरकार चाहिए? ये जो नाम बदलने वाली सरकार है, काम न करने वाली सरकार, ये लगातार नाम बदल रही है। हमें शुक्र है इस बात का कि नाम बदलने वाले महोबा आए थे, महोबा का नाम नहीं बदला। आप भाग्यशाली लोग हो, आपका नाम नहीं बदला इन्होंने। ये नाम बदलने वाले जो लोग विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं नाम बदलने का, इस बार जब वोट पड़ेगा तो जनता इनको बदलने का काम करेगी, इनको बदलने का काम करेगी। ये चिलमजीवी लोग हैं, ये चिलमजीवी लोग हैं। इन्हें दुख दर्द नहीं पता जनता का। अगर दुख दर्द पता होता तो ये 4.5 साल में कुछ काम कर करके दिखाते। ये एम्बुलेंस अगर किसी ने चलाई थी गरीबों के लिए तो समाजवादी लोगों ने चलाई थी। ये 100 नंबर की पुलिस की व्यवस्था अगर किसी ने दी तो समाजवादी लोगों ने पुलिस को 100 नंबर दिया था। इस सरकार ने नाम बदला है, नाम बदलने वाली सरकार, और केवल नाम बदलने वाली नहीं है, ये वो सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास करती है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है। अभी तक तो हम लोगों के कामों का उद्घाटन कर रही थी, अभी तक तो हम लोगों के कामों का उद्घाटन कर रही थी, उद्घाटन का उद्घाटन। लेकिन महोबा के लोगों, आपने देखा होगा जो यहां पर उद्घाटन हुआ था जिन कामों का, उसका उद्घाटन हमारे चाचा पहले ही कर चुके थे। अभी तक तो हमारा उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन दिल्ली वाले जो कैंची लेके आए थे और लखनऊ के जो फीता लेकर के आए थे, उन्होंने हमारे चाचा का भी काम का उद्घाटन कर दिया। कैसी सरकार है सोचो ये। बताओ, बदलोगे कि नहीं बदलोगे? यही पुकार है बुंदेलखंड की, नहीं चाहिए भाजपा। बताओ, भाजपा ने परेशानी दी कि नहीं दी? बताओ, खाद दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? खाद की बोरी से चोरी हो रही कि नहीं हो रही? और सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और आपके पेट्रोल की कीमत 100 पार हो गई कि नहीं हो गई? बताओ, चिलमजीवी को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? जो लोग लखनऊ में बैठे हैं, उन्हें आज पता लग गया होगा आला ऊदल की धरती से कौन सी आवाज आ रही है इस बार। आला ऊदल की धरती से कन्नौज के लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है। ये आज का रिश्ता नहीं है, पुराना रिश्ता है। वो कह रहे थे कि तालाब नहीं खुदे हैं। सुना है महोबा आए थे, कह के गए कि तालाब नहीं खुदा है। समाजवादियों ने तालाब भी खोदे थे और जहां पर बुलडोजर चलना चाहिए था वहां बुलडोजर भी चलाए थे। और अगर तालाब खुदे उन्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कोई चरखारी वाला हो तो उन्हें ले जाना, कहना ये डुबकी मार के दिखा दो, तालाब आज भी भरे पड़े हैं। तालाब खोदे, डैम बनाए। हम बुंदेलखंड की अपनी जनता को भरोसा दिला के जा रहे हैं और खासकर महोबा की जनता को भरोसा दिला रहे हैं। आपकी प्यास को भी बुझाने का काम करेंगे, घर भी पानी पहुंचाएंगे और खेतों को भी इतना पानी पहुंचाने का काम करेंगे, कम से कम हमारे किसान 2 फसल ले लें। और जो आज सरसों का तेल ऊंचाई, उसकी महंगाई कहां पहुंच गई है? आज बताओ, सरसों का तेल कहां पहुंच गया है?
ये भी 200 पार कर दिया इन्होंने। जो हमारे गरीबों का तेल है वो भी महंगा कर दिया। मंडियां नहीं चल रही, सब बंद कर दी मंडियां। समाजवादियों ने मंडी दी थी, और मंडियां इसलिए दी थी कि अगर हमारे किसान को कहीं कीमत देनी पड़े तो वो मंडियों में जाकर के अपनी कीमत ले ले। इसलिए बुंदेलखंड के लोगों, अगर हमें कोई इंतजाम करना पड़े, पहले तो मंडियां बनाई थी, मंडियों के साथ साथ अगर हमें सरसों तेल को बनाने वाला कारखाना भी लगाना पड़े और आपकी फसल के लिए अलग से भी हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी, तो सरकार के खजाने से पैसा दे करके आपके किसानों को मजबूत बना करके यहीं पर इतना सरसों का तेल पैदा करेंगे कि केवल बुंदेलखंड में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को यहां के लोग सरसों का तेल पहुंचा दें। इसलिए साथियों, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। जब शादियां हैं, इतनी शादियां हैं आज के दिन, उसके बावजूद आप चले आए और ये वही मैदान भरा पड़ा दिखाई दे रहा है। केवल मैदान नहीं बल्कि बांदा से लेकर के महोबा तक सड़कें भरी देखी हैं मैंने। ये जो सड़कें भरी हैं, ये ऐलान कर रही हैं कि आने वाले समय में यहां का किसान, यहां का नौजवान भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेगा। नौजवानों, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आज आपने दुनिया देख ली मोबाइल पर। आज की तकनीक आपके हाथ में है। आपके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। ये सरकार नौकरी रोजगार नहीं देना चाहती, इसीलिए पेपर लीक कर रहे हैं। एक पेपर लीक, फिर दोबारा पेपर लीक, फिर तीसरी बार पेपर लीक। ये परीक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये परीक्षा इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि इन्हें नौकरी न देनी पड़ जाए। हम नौजवानों आपको रोजगार देंगे और नौकरी देंगे, आपका भविष्य बेहतर बने, उस तरह के फैसले लेकर के उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। हमने देखा बहुत माताएं बहनें हैं। अभी जो आंकड़े आए हैं नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर कहीं रह रहे हैं तो हमारे बुंदेलखंड में रह रहे हैं। सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में परिवार गरीब हैं, उनको खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पा रहा, भरपेट खाना नहीं मिल रहा। यही आंकड़े हमारी नीति आयोग बता रहा है। जिस समय सूखा पड़ी थी, याद होगा हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा मदद करने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। सूखा के समय पर मदद की थी और हमें जरूरत पड़ी थी तो हमें गरीबों को, बुंदेलखंड के लोगों को घी भी दिया था, सरसों का तेल भी दिया था और एक समाजवादी पैकेट में भर करके खाना देने का काम किया था। अनाज दिया था। इनके पैकेट में वो नहीं है जो समाजवादी पैकेट में था। इनका पैकेट का पता नहीं पैकेट में क्या है, लेकिन घी और सरसों का तेल न दूध नहीं था।